पेमेंट मेथड यहाँ क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ जी सर। ठीक है, अब हम जब परचेज वोचर करेंगे जी सर। तो यहाँ भी हम क्रेडिट, पेमेंट मेथड क्रेडिट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी ठीक है, ये यहाँ है ट्रांसफर टू सन्ड्री हेड। हाँ जी सर। जब हम यहाँ इसको व्यू करेंगे, ये है हमारा, तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा अकाउंट, जैसे अगर किसी फर्म से उधार माल लिया है तो हाँ हमें जी पहले लाइबिलिटी में जाके उसका हेड क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? जी। जैसे उधार किसी फर्म से उधार लिया होगा ना हमने, हाँ जी तो सर। हमें उसके लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके उसके फर्म का नाम जो है उसका हेड बनाना पड़ेगा। जी सर। जैसे यहाँ अदर लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, सर आपकी स्क्रीन शायद रुक गई है एक जगह। हाँ नहीं, अब चल रही, हो रहा है सर, हो रहा है, दिख रहा है। जैसे जैसे मान लो मैंने ऐसे धीरा करके एक फर्म का नाम डाल दिया, जी सर। है ना? परचेज वोचर, पेमेंट मेथड क्रेडिट, जी सर। ट्रांसपोर्ट टू सन्ड्री हेड, व्यू। ठीक है जी, इसको से आया ये धीरा। ठीक है, नरेशन डाल सकते हैं आप जो आपने डालनी है, पेमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो 50 सर। से। सर कॉन्ट्रा अकाउंट में सर आपने फर्म का नाम डाल दिया ना जी। हाँ, तो इसमें सर उधार, अगर, हाँ जी, इसमें नहीं अगर उसमें, उधार, जैसे उधार सामान जैसे लेते हैं ना तो हम हाँ किसी जी, हाँ फर्म जी से, जी। उसको पेमेंट करनी है। क्रेडिट का मतलब है उधार, हमने तो किसी सर, फर्म से माल लिया, क्रेडिट में लिया। सर इसमें तो हम जैसे सन्ड्री, कोई नाम ना बना के सन्ड्री क्रेडिट से भी कर सकते हैं ना, हाँ, डायरेक्ट कर सकते वो हाँ, नाम आप बना सकते हैं, वो मैं आपको हैं। जी। समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ जैसे जी हम क्रेडिट का मतलब हुआ कि हमने उधार माल किसी से लिया, या फर्म का जी नाम बना सकते हैं, या आप जैसे सन्ड्री डेटर है ना, वो जी। जैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, नेम आप उस हिसाब से डाल सकते हैं और इसको सर सेव सर करना सर कॉन्ट्रा में सन्ड्री क्रेडिट की सन्ड्री डेबिटर करना है, कौन सा करना है? है। सन्ड्री क्रेडिटर होगा। अच्छा क्रेडिटर होगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब आप डे बुक चेक कर लीजिए कि एंट्री सही हुई या नहीं हुई। ठीक है जी, ये देखो जी डेबिट होगी हमारी परचेज ऑफ जर्नल। ठीक है, जी क्रेडिट हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है सर। धीरा से नाम से। ये मैंने नाम एग्जांपल के लिए बनाया, जी बाकी जी सर। नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपके कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग रहा। जी ठीक है जी, क्लियर है? जी। और सर अब पेमेंट करनी जैसे बोरोइंग से करनी है या सेविंग से? और वो तो मॉड्यूल से हो जाएगी आपकी पेमेंट ना। वो उसका थोड़ा नहीं आइडिया सर, उसका उसी का था थोड़ा। सर बोरोइंग से बता दो सर, जैसे बोरोइंग से पेमेंट करनी है ना। अब बोरोइंग से पेमेंट करेंगे आप, सर बोरोइंग और ना उसका सेविंग दोनों से बता देना जी। ठीक है। बोरोइंग से हम करेंगे ड्रॉ, जी यहाँ से लोन नंबर, इसमें है नहीं स्पेक्स में ना बोरोइंग का, तो यहाँ सर्च करेंगे, ड्रॉल कर देंगे। यहाँ करना हमने ट्रांसफर वोचर, जी सर। बैच आईडी जनरेट होगी हमारी। जी जी सर। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ बैच बनेगा जो भी है। बैच यहाँ नहीं। बनेगी। हाँ जी फिर सर। फिर आपने जो फिर ये आएगी हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री, हाँ डे बुक में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ और जी, हाँ डेबिट
डेबिट कर देना है अपने ये वाला जो सन्ड्री क्रेडिटर धीरा वाला अच्छा हेड। अच्छा। मतलब पेमेंट हमने फिर उसमें एफएस में जाके अदर ट्रांसफर में पेमेंट करनी है नीचे, जिसमें हमने हमने वहां से वो किया हुआ, जो हमने जी नीचे जी। काउंटर में डाला था, उसमें करनी है पेमेंट जाके। यस यस यस। ठीक है ये सर। बैंक की और सेविंग बैंक की एंट्री भी सिंपल होगी, वो एफएस में होगी। अच्छा जी। वो एफएस में आ जाएगी ना हमारी, जी जी। जैसे अदर ट्रांसफर। जी ठीक है जी। बैंक हमारा क्रेडिट होगा। जी। सेविंग बैंक यहां से 50,000 जी। बैच आईडी जनरेट कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, या इसमें बैच आईडी जनरेट हाँ, इसमें सर नहीं, बैच की जरूरत है जरूरत नहीं लेकिन। जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप डेबिट कर सकते हैं यहाँ पे जी जी। धीरा। सन्ड्री डेटर या जो भी है ना, सन्ड्री क्रेडिटर सॉरी। जी जी जी, है ना, वैसे ही हो जाएगी दोनों ठीक। तरीके से। बस सर यही डाउट था सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक। अब सर लोन देखें सर। सर लोन, सर केसीसी लोन से स्टार्ट करें या फिर एमटी लोन से? लोन के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो स्टेप है, लोन एप्लीकेशन, सैंक्शन और अदर एंड ऑर्डर, ये है एमटी लोन के लिए, मिड टर्म लोन के लिए। यहां से चलेगा हमारा, और जो केसीसी लोन होगा वो हमारा स्टेप चलेगा ऊपर से, जैसे लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट सेट करनी पड़ेगी और ड्रॉल सैंक्शन करना पड़ेगा हमें। तो केसीसी लोन में सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसकी स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो सेट करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट जो भी हो, नॉर्मल केसीसी आ गया, ठीक है, यहाँ से। और सर स्क्रीन मिल नहीं रही है। ठीक है सर। शेयर है सर। केसीसी लोन के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्केल ऑफ फाइनेंस का। अब स्केल ऑफ फाइनेंस आपको पता है क्या होते हैं या नहीं, किसी को पता? जी, स्केल ऑफ फाइनेंस ये डिसाइड करता है हमारा बैंक, कि जैसे यहाँ है, जैसे पर कनाल जो है वो बैंक क्या, जैसे एचपी गवर्नमेंट ने कितना रखा हुआ है, 15,000 है, 20,000 है, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, क्योंकि केसीसी लोन लेते हैं हम बैंक के थ्रू। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे हेड, किस किस पर्पस के लिए आपने देना है। अब यहाँ आ गया रवि, यहाँ है कैश, मतलब उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप, स्केल ऑफ फाइनेंस कितना पर एकड़। अब एकड़ और गुंटाज, अब जो एकड़ है वो हमारा चलेगा एचपी में। अब जो ये गुंटाज है ये चलता है कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह अदर स्टेटों में, तो वो हमारे हमारे पास नहीं होता ये। अब जैसे आपका सोलन शिमला में होगा, बीघा बिस्वा होता है, आपको पता होगा। तो हमें ना एकड़ काउंट करने पड़ेंगे, कि वो जैसे गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि बिस्वा का या बीघा का या कनाल का कितने का एक एकड़ बनता है। जैसे हमें पता है 8 कनाल का 1 एकड़ है। अब मान लो कि हम 5 एकड़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 5 एकड़ का जैसे रेट है 15,000, या कुछ भी आप डिसाइड कर लो, रेट यहाँ फिक्स कर लो, वो आपसे डिटेल जो है बैंक से मिल जाएगी। वैसे ही खरीफ का है। हाँ, अगर इसमें आप
कन्वर्सन में भी लोन जो है इशू कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये होगा कि जैसे केसीसी लोन अगर टाइमली नहीं भरा तो उसको आप एमटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से सेव करेंगे। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इंटरेस्ट पॉलिसी का। हमें इंटरेस्ट पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी इसकी। यहां मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आप डिसाइड करेंगे टैक्स से। 7% पैनल है 2, ROI है 9। ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, नहीं बनी होगी तो आप यहां से बना सकते हैं इसको। जैसे ये सेम प्रोसेस है जैसे हमारी एमटी लोन की, जैसे सारे बना लेते हैं सेम टू सेम वैसे रहेगा ये। ठीक है जी। इस पैक्स में बनी हुई है इसलिए दोबारा नहीं बन सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा लैंड डिक्लेरेशन का। यहां से स्टार्ट करेंगे। अब अगर किसी की लैंड यहां होगी किसी पैक्स की तो वो आपको शो हो जाएगी। ऑलरेडी आपको लैंड डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। जैसे इस पैक्स की इस मेंबर की है अभी, जैसे मान लो ये मैं एक दो मैं देखता हूं तो यहाँ बोल रहा है लैंड डिटेल आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस एडमिशन नंबर। तो हम यहाँ से ऐड लैंड डिटेल कर सकते हैं। सर्च करेंगे हम मेंबर को। ठीक है। यहाँ प्लस का आइकन है। स्टेट मंडल खुद आएगा, विलेज डालेंगे आप, सर्वे नंबर या खसरा नंबर या खतौनी नंबर जो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा वो डाल सकते हैं आप। अब टोटल एकड़ कितनी है हमारे पास? 10 एकड़ की लैंड है। मुमताज नहीं है क्योंकि एचपी में इनका वर्क नहीं है। लैंड पर एकड़ वैल्यू कितनी है वो डालेंगे। पर एकड़ 50,000। ठीक है। टोटल इसमें 50 लाख खुद ब खुद। अब कल्टीएबल लैंड ये है कि टोटल लैंड तो मेंबर के पास 10 एकड़ है, लेकिन यूजेबल कितनी है उसमें से, जो जिसमें कृषि कर सकता है किसान, है ना? तो इसमें 8 एकड़ कर सकते हैं हम। ओनरशिप शेयरिंग में है या फुली ओनर है तो फुली ओनर, शेयर में होगा तो शेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बस ध्यान ये रखना है जहां स्टार मार्क है ये मैंडेटरी है हमारा। जैसे सॉइल टाइप में स्टार मार्क है तो अगर आपको पता है कौन किस टाइप की सॉइल है तो आप यहां से फिल कर सकते हैं, नहीं तो नॉट अवेलेबल। लैंड टाइप के बारे में आपको पता है वेट है या ड्राई है, नहीं है मालूम तो नॉट अवेलेबल कर सकते हैं आप। इरिगेशन टाइप नहीं पता, नॉट अवेलेबल कर सकते हैं। यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ये डिटेल जो है मेंबर की यहाँ आगे हम सेव करेंगे। ठीक है जी। ये लैंड हमने रजिस्टर कर दी। लैंड रजिस्टर के लिए हमारे पास ऑप्शन यहां से भी है। मेंबरशिप में आपने देखा होगा ये रजिस्टर्ड लैंड, यहां से भी आप कर सकते हैं। जब नया मेंबर एनरोल करेंगे तो यहां से भी हो जाएगी और डायरेक्ट अंदर से भी हो जाएगी। अब हम करेंगे लैंड डिक्लेयर। रजिस्टर्ड हमने कर ली, फिर करेंगे डिक्लेयर। प्रोडक्ट नॉर्मल केसीसी किस पर्पस के लिए लोन देना है। ठीक है जी। विलेज, सर्वे नंबर खुद आएगा।
यहाँ सर्वे नंबर जो है ना वो हमने जो डाला होता है वो आता है, लेकिन इसमें आ नहीं रहा, हो सकता है सॉफ्टवेयर इश्यू हो। अब लैंड डिक्लेयर इसके लिए भी हमें एक डालने पड़ेंगे कि यहाँ से हमने डिक्लेयर जो है कितने लैंड करनी है, मेंबर की हो सकता है 15 एकड़ है, तो हम डिक्लेयर करेंगे उसकी पूरी लैंड को फुली करनी है, हाफ करनी है, वो टैक्स सेक्रेटरी देखेंगे। देखो जी, इस टैक्स में आ नहीं रहा सर्वे नंबर ना, सर्वे नंबर नहीं है, तो उस वजह से ये नहीं चल रहा है। ठीक है, यहां हम भर देंगे टोटल लैंड, कल्टिवेबल लैंड, ठीक है जी, टोटल वैल्यू खुद आएगी। काइंड लैंड डिक्लेयर करेंगे, पर वैल्यू एकड़ खुद ब खुद भर जाएगा, जैसे जैसे कॉलम है वैसे वैसे आपने भरते जाना, और इसको सेव करेंगे। लैंड डिक्लेयर होने के बाद क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे आप, क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे, यहां व्यू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक डिटेल जो है सामने आ जाएगी। अभी यहां आ नहीं रही है क्योंकि सेव नहीं हुआ, अगर सेव हो जाता तो वही डिटेल आ जाती है यहाँ पे। अब देखो, फिर हम इसको करेंगे सैंक्शन ट्रायल। किसी के पास और पैक्स है, मैं और पैक्स में ट्राई करके देखता हूँ, इसमें सर्वे नंबर नहीं चल रहा है। अगर किसी पैक्स आईडी है तो मुझे शेयर करें, या मैं दूसरे पे मेंबर पे ट्राई करके देखता हूँ। शुगर के Yes, this is us. मेरी स्क्रीन एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो। जी जी, इस पैक्स में है नहीं सर ना ये। वन 104 लैंड रजिस्टर्ड मैं दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा आप देख सकते हैं किसी और मेंबर की है। ठीक है, सर्वे नंबर, टोटल लैंड, एकड़, एकड़ में हमें निकालनी होगी, है ना, 20 एकड़। गुंटास यहाँ नहीं चलते एचपी में। लैंड वैल्यू पर एकड़ 10,000 रुपये, या जो भी आपके पास 1 लाख है। कल्टीएबल कितनी यूजेबल है,
ओनर, सॉइल टाइप नॉट अवेलेबल, लैंड नॉट अवेलेबल, इरिगेशन नॉट अवेलेबल, ऐड एंड सेव। अब हम करेंगे लैंड क्लियर। लैंड क्लियर में दोबारा फिर बता देता हूं आपको, प्रोसेस यही रहेगा। यहाँ पे प्लस आइकन, यहाँ अवेलेबल लैंड इसकी आगे जो हमने फिल किया था, ठीक है। प्रोडक्ट नॉर्मल केसीसी भी मैंने इसके ऊपर बनाया था, ये आ गया। ये देखो सर्वे नंबर ऑटोमेटिक इसने इसका उठा लिया, ठीक है। तो इट मीन ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब लैंड डिक्लेयर का कॉलम बाकी खुद ब खुद भरा गया, सारा का सारा जो भी था हमने डिटेल दी थी। अब हम लैंड डिक्लेयर कितने एकड़ करेंगे ये डिसाइड करना है, ठीक है। 15 एकड़ की 15 एकड़ ही करनी है, 15 एकड़ कर दो। पर एकड़ वैल्यू यहां से भी आप डिसाइड कर सकते हैं दोबारा, ऊपर मैंने 1 लाख दिया था तो यहां मैं इसको 90,000 कर सकता हूं, ठीक है जी। 13,50,000 रुपये। अब इसको करेंगे हम सेव, ठीक है। यहां क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन पॉपअप आपको खुद आएगा, नहीं आएगा तो आप पीछे से जा सकते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे, नॉर्मल केसीसी व्यू करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास मेंबर जो हमने इसका बनाया था, ठीक है। खरीफ रबी है ना, खरीफ का मतलब पता है ना सबको, खरीफ है सीजनेबल फसल, है ना। रबी का आपको पता ही होगा, बीज वगैरह के लिए, वो जब टैक्स सेक्रेटरी लोन देंगे तो उनको ज्यादा पता होगा, वो आपको बता देंगे सक्सेसफुली, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सैंक्शन। पर्पस, ठीक है। एडमिशन नंबर हम यहाँ सर्च कर लेंगे, इसका व्यू करेंगे, ठीक है जी। डिटेल आ गई। अब किस स्कीम के तहत लोन हमने इशू करना है वो डालेंगे, ठीक है। नॉट अवेलेबल, नाबार्ड है, आईसीडीपी है, नॉर्मल है, किस टाइप की है, दीनदयाल स्कीम है, वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो बैंक रिकमेंडेड ये ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। सोसाइटी रिकमेंडेड मैंने सेम भरा था। लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, सेम सेम जैसे आप भरेंगे उस हिसाब से आ जाएगा कि बैंक की रिकमेंडेशन ये थी, सोसाइटी की रिकमेंडेशन ये थी। जैसे जब हम लैंड डिक्लेयर करेंगे या उसको सैंक्शन करेंगे उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, और इसको सेव करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट आएगा हमारा डिसबर्समेंट, बस ये करने के बाद हम इसको डिसबर्स कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस बनाना था इसका, ट्रांसफर है तो ट्रांसफर करेंगे, बैच आईडी जनरेट करेंगे और व्यू करेंगे। ये 2.5 लाख रुपए लोन जो है एलिजिबिलिटी इसकी आ गई, ठीक है। और यहां से आप इसको लोन दे सकते हैं। पर मेंबर की एक ही बार जो है डिक्लेयर होगा। अब जैसे इसकी लैंड आपने डिक्लेयर कर दी है, दोबारा अगर आपने इस मेंबर को लोन देना है तो आपको दोबारा उस प्रोसेस पे नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको लोन डिस्पर्स कर सकते हैं। हाँ, अगर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डीसीटी में पहले लोन होगा किसी मेंबर का तो आपको ये 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा ही डिस्पर्स करेंगे। जैसे मैंने इस मेंबर को ऑलरेडी अभी लोन दे दिया, इसकी क्रेडिट लिमिट मैंने सेट कर दी है, सब कुछ सेट कर दिया है, तो उसके बाद जब मैं दोबारा ये लोन लेगा तो डायरेक्ट लोन डिस्पर्स पे जाएंगे हम और लोन इशू कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई इस केसीसी लोन क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर।
सर अगर मान लो कि इस बार इसने 2.5 लाख लिया, अगली बार 3 लाख लेगा, तो सर उसके रिगार्डिंग चेंज हो जाएगा कि इसका नहीं होगा? नहीं, सैंक्शन जो होता है ना, जो सैंक्शन लिमिट होती है ना, ऐसा होता है ना कि केसीसी लोन, ऐसा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। किसान क्रेडिट लोन होता है ना, इसके लिए जैसे एक लिमिट सेट होती है, बैंक से लिमिट सेट होती है एक मेंबर की, कि 5 लाख तक लिमिट बना दी, जिसे हम क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। 5 लाख की लिमिट बना दी है, ठीक है जी। अब उस लिमिट में से वो कितना यूज करता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, है ना, लिमिट के ऊपर नहीं लोन इशू हो सकता। 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख तक ही लोन इशू होगा। समझ ओके गए? सर, ओके सर। नेक्स्ट चलें सर। देखो, और कलेक्शन सिंपल है, जैसे एमटी लोन की होती है, एज ओन इट वैसे ही इसकी होगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। आउटस्टैंडिंग आपको बता दिया इसने 2.5 लाख। अब आप यहाँ प्रिंसिपल, जैसे कितने की किस्त उसने दी, 1,50,000 उसने वापस कर दिया विद इंटरेस्ट। ठीक है, वेरीफाई एंड सेव करेंगे। ये होगी हमारी लोन कलेक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। जी सर। सर जिस डेट में लोन के लिए अप्लाई किया होगा ना, उसी डेट में, जिस जिस डेट में जैसे स्केल ऑफ फाइनेंस हम सेट करेंगे सर, उसी में लैंड की और क्रेडिट लिमिट और सैंक्शन डिटेल होगी। हाँ जी, जैसे एमटी लोन में है सर, जिस डेट में एप्लीकेशन हम बना दी है हमने, तो सैंक्शन उसी डेट में या आगे की डेट में भी कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं है। डिसवर्स कर सकते हैं आगे की डेट में। जी हाँ, सबसे पहले होगा सर स्केल फाइनेंस होगा सबसे पहले। स्केल होगा, फिर इंटरेस्ट पॉलिसी बनेगी। इंटरेस्ट पॉलिसी होने के बाद अगर लैंड रजिस्टर्ड नहीं है तो लैंड रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी हमें। लैंड रजिस्टर्ड करने के बाद फिर हम करेंगे लैंड डिक्लेरेशन, फिर हम करेंगे क्रेडिट लिमिट, फिर हम करेंगे ड्रॉल सैंक्शन, फिर लास्ट स्टेप है हमारा डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट कैसे करनी है, कैश में करनी है या ट्रांसफर? सर नया मेंबर है तो नया मेंबर का स्टेप मैंने आपको बताया। नया मेंबर है कोई तो नया मेंबर के लिए हमें लैंड रजिस्टर करके डिक्लेयर, नया ही है सर। जो ऑलरेडी होगा मेंबर, तो उसको सिर्फ डिसवर्स ही करेंगे क्योंकि उसकी लिमिट सेट हो चुकी है। जी सर। सर एक बार स्केल ऑफ फाइनेंस रिपीट करना बस। लोन, जैसे ये है हमारा। अब यहाँ हम ये ऑलरेडी बना, अगर किसी पैक्स में नहीं होगा तो वहां ब्लैंक आएगा। ये बना हुआ है ऑलरेडी, हम यहाँ प्लस का करेंगे। अब यहाँ ये हमारे पास पर्पस शो हो गए। अब मान लो इन द केस की अगर आपके पास पर्पस नहीं है जो आप चाहते हैं, तो पर्पस बता देता हूं मैं कि कैसे ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2-4 ही पर्पस हैं। अगर जिस पर्पस पे आप देना चाहते हो, अगर आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में शो ना हो, तो उसके लिए हम जाएंगे कन्फिग्रेशन में, लोन में, व्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन में।
लोन, ये पर्पस, प्रोडक्ट पर्पस मैपिंग में जाएंगे, सॉरी, नॉर्मल केसीसी। ठीक है जी, यहां से आप सिलेक्ट कर लो, यहां से कौन से वाला लेना। ये ऑलरेडी है, जो हमें ड्रॉप डाउन में शो हो रही थी ना, यहां तक शो हो रही थी। तो अब जैसे मैं डायरी के लिए ले लेता हूं, ठीक है जी, सेव कर लूंगा इसको। ये मेरा पर्पस जो है ऐड हो गया स्केल ऑफ फाइनेंस के लिए, लोन, स्केल ऑफ फाइनेंस। अब देखो ये डायरी पहले नहीं था, डेयरी नहीं था, अब आ चुका है हमारे पास। सेलेक्ट करेंगे इफेक्टिव डेट रबी के लिए, कैश में या काइंड में, ठीक है। अब काइंड और कैश से, काइंड और कैश का मतलब पता है किसी को? कैश का मतलब हुआ कि जैसे कोई बीज, आपने कोई फसल वगैरह जो बिल्कुल कैश में लेनी है, और ये काइंड का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए पैसा है, और उसके लिए होता है, जैसे कोई कुछ चीज खरीदनी है आपने, तो उसके लिए रुपीज है। जैसे काइंड 40,000 और वस्तु के लिए 50,000, वैसे खरीफ के लिए है ना, 50,000 और 60,000। सेव, डाटा सेव सक्सेसफुली। हेलो हाँ जी, सर, इसमें काइंड में सर किससे रिलेटेड हम परचेज कर सकते हैं, मतलब क्या ले सकते हैं इसमें? कोई वस्तु होगी, जैसे अब केसीसी वो देखना पड़ेगा उनके ना, अच्छा, कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट जैसे होते हैं, जैसे पावर टिलर। जैसे ट्रैक्टर लेते हैं लोग, इस पे सब्सिडी भी पावर नहीं, ट्रैक्टर वगैरह इतना तो नहीं होगा स्केल ऑफ फाइनेंस, एचपी में मे भी 5 लाख से ऊपर नहीं करते होंगे वो, जी क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं होगी लैंड की। मतलब जैसे पावर टिलर्स वगैरह हो गए हमारे, है ना, जी जी या जी, और छोटी मोटी चीजें होगी उनके लिए। ठीक है। मतलब जैसे कुछ लेना है, जैसे वो कोई हाँ, कोई कोई सामान लेना है, कोई हाँ, प्रोडक्ट खरीदना है, कोई वो काइंड में आएगा। वो काइंड में जाएगा। ठीक है, हाँ, थैंक अगर डायरेक्ट परचेज करनी है आपने या कुछ भी करना, तो वो कैश में वो जाएगा। कैश में हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी, क्लियर है ये? जी सर, क्लियर। नेक्स्ट सर, एम्प्टी लोन पे चले सर। एम्प्टी लोन का तो मे बी सर सबको पता ही होगा सर। इसमें सर, हेलो, हाँ जी, इसमें सर इंटरेस्ट पॉलिसी क्या है सर? इसी से इंटरेस्ट पॉलिसी ना एक बार जैसे बना दी है सर, अगर जैसे कई बार सोसाइटीज में होता है कि 3 महीने बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिए, तो वो खुद से नहीं हो पाता मेरे, आई थिंक वो बैक एंड से। नहीं सर, नहीं सर, जैसे जैसे सोसाइटी लोन देती है ना सर, जैसे कईयों को जैसे 10% पे, कई जैसे 3 महीने बाद चेंज हो गया, 10.5 हो गया। हाँ, तो सर वो तो शायद होना चाहिए वहां पे ना, क्योंकि वो एडिटेबल होना चाहिए। नहीं वो ऐसा, जैसे 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 सर आरडी और एफडी में होता है ना जी। लोन के लिए ऐसा होता है ना, लोन जो डिसाइड होता है, अगर बाय लॉज के अकॉर्डिंग हम चले ना, तो जी लोन जो हमारा एजीएम होता है, एजीएम डिसाइड करता है, साल में एक बार एजीएम होता है, उसमें डिसाइड होता है कि इस साल हम मेंबरों को 10% के ऊपर लोन इशू करेंगे। जी वो हर साल होता है, एजीएम में डिसाइड होता है, और वो ईयरली चलता है। जैसे इस साल का डिसाइड हो गया 10%, जी जी। नेक्स्ट ईयर बढ़ा के उन्होंने 12, तो नेक्स्ट ईयर को तो चेंज हो जाएगी, नहीं सर, बीच लेकिन में सोसाइटी वाले बीच सर में नहीं आपको होगी। नहीं 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 नहीं, फाइनेंशियल ईयर के बीच नहीं होगी, वो फिर बैक एंड से डिलीट करवा के वो करवानी पड़ेगी फिर। उसमें ठीक बड़ी है। दिक्कत आती है फिर, जब आप एनपी की रिपोर्ट निकालोगे और हाँ जी, रिकवरेबल निकालोगे, तो वो सारे चेंज हो जाते हैं फिर। जी जी।
एमटी लोन देखे, एमटी लोन में थोड़ा थोड़ा बता ब्रीफ कर देता हूँ आपको। एमटी लोन में लोन एप्लीकेशन, एमटी लोन है, एमटी लोन है मिड टर्म लोन। अब हमारे एचपी में मतलब 90% रख के चलो 99 ही मिड टर्म लोन ही इशू होता है। लॉन्ग टर्म लोन टैक्स नहीं देती है, क्योंकि वो देती है लोन पर नोट के ऊपर। तो मिड टर्म लोन और एमटी लोन इसलिए कॉलम इकट्ठा ये है। फिर नेक्स्ट आया प्रोडक्ट, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन का मतलब है एक पीरियड के लिए, जैसे 2 साल के पीरियड के लिए दे दिया। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब हुआ वो लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल। इसके लॉन्ग टर्म लोन की इंटरेस्ट पॉलिसी अलग से आप बना सकते हैं, मीडियम टर्म लोन की पॉलिसी इंटरेस्ट पॉलिसी जो है अलग से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एचपी के रूल के हिसाब से चले तो मीडियम टर्म लोन ही यहाँ पे ज्यादा चलता है। पर्पस, यहाँ आपको पर्पस मिल जाएंगे। नहीं है पता पर्पस तो हमारे पास एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में अदर का, अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड आप सभी को पता होगा, ये होता है शेयर वाला मोड। जैसे एचपी में हमारे रूल है कि 10 टाइम शेयर का 10 टाइम जो है वो लोन दिया जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। जैसे इन्वेस्टमेंट 5,000 का शेयर वैल्यू है, ठीक है। 10 टाइम के हिसाब से 50,000 इसको लोन अप्लाई होगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर, लोन नंबर ही दे सकते हैं आप इसको, रेफरेंस नंबर। और नेक्स्ट करेंगे। अब यहां आया ग्रेंटर। अब हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम लोन ग्रंटर के बेस पे ही होते हैं। मेन जो क्रेडिट का काम है सोसाइटियों का, विदाउट ग्रंटर नहीं होता। तो ग्रंटर हम यहां से ऐड कर सकते हैं। ग्रंटर, अब हमें पता है कि ग्रंटर होगा मेंबर ही सोसाइटी का, बाहर का कोई ग्रंटर नहीं हो सकता। तो ग्रंटर की डिटेल में आ जाएगी। मेंबरशिप बनाते हुए जो जो आपने डिटेल दी होगी वो सारी यहां आ जाएगी। सेम एज एड्रेस पे टिक करेंगे और सिंपल सेव करेंगे, एक ग्रंटर आपका ऐड हो गया। इसी तरह से दूसरा ग्रंटर, सेम एज एड्रेस एंड सेव। 2 ग्रंटर मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमने फिल कर दिए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी डिटेल। ये मेंबरशिप बनाते समय उसमें आता है आइडेंटिटी डिटेल फिल करने का। जब हमने ब्लैंक रखा होगा तो यहाँ भी नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। अगर आगे है अदर बैंक लायबिलिटी, अगर आपको पता है कि इस मेंबर ने बैंक से भी लोन लिया हुआ है तो आप उसकी डिटेल भर सकते हैं कि बैंक से लोन लिया, इस बैंक से लिया, इस ब्रांच से लिया, लोन टाइप पर्पस क्या था और आउटस्टैंडिंग क्या। नहीं तो फिनिश करेंगे आप सिंपल, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन बन के तैयार होगी। नेक्स्ट वही स्टेप आ गया, सैंक्शन करना है लोन। एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेम स्कीम ऑफ प्रोग्राम, कौन सी स्कीम की तरफ आप लोन दे रहे हैं। नहीं है इसमें से कोई भी तो नॉट अवेलेबल। रीपेमेंट मोड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा रीपेमेंट मोड का। ये टैक्स सेक्रेटरी से पूछ के ही भरना है हमें, क्योंकि जो उनकी परनोट बुक होती है उसमें उन्होंने किस्त रीपेमेंट जो चार्ट है वो बनाया होता है। कुछ एक टैक्स सेक्रेटरी हाफ ईयरली बनाती है, कुछ ईयरली होता है, कईयों का क्वार्टरली भी होता है। तो वो टैक्स सेक्रेटरी से पूछ के ही भरना है। अगर हम यहाँ से अगर रीपेमेंट मोड अगर हम रॉन्ग सेलेक्ट करेंगे तो जब हम कलेक्शन करेंगे उसकी तो उसकी किस्तें जो है उस हिसाब से आएंगी, तो वहां फिर गड़बड़ हो सकती है। तो ये टैक्स सेक्रेटरी को पूछ के ही रीपेमेंट मोड जो है सेट करना है कि टैक्स की प्रैक्टिस कैसी है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, क्वार्टरली है या मंथली है, ठीक है। अब यहाँ आता है हमारा सैंक्शन।
अब अप्लाई तो मेंबर ने किया 50,000, 50,000 में से अब रेजिंग बीओडी की जैसी मीटिंग होती है पैक्स की कि ठीक है, पैक्स सेक्रेटरी बताते हैं कि ये एप्लीकेशन आई हुई है, इस बंदे ने लोन अप्लाई किया हुआ है 50,000 के लिए। अब बीओडी हो सकता है कि वो उसको 40,000 दें या 30,000 दें, या हो सकता है 50 ही दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। 50,000 से ऊपर नहीं दे सकते आप सैंक्शन कर सकते, इससे नीचे आप सैंक्शन कर सकते हो। ठीक है, अगर 50 करना है तो 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पॉलिसी जो सेट की थी, बनाई थी, वो यहाँ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब पीरियड ऑफ मंथ, ये भी जरूरी है। कुछ एक पैक्स 36 मंथ के लिए भी इशू करती हैं, कुछ एक 24 के लिए भी करती हैं, पर मैक्सिमम 24 मंथ ही होता है। सेव कर देंगे। नेक्स्ट है डिसबर्समेंट। पर्पस अदर, वाउचर टाइप ट्रांसफर है तो ट्रांसफर, बैच आईडी, ये मैंने पिछला ट्रांसफर किया था वो आपको यहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, या कैश व्यू। ये हम डिसबर्स, ये है चेक पेमेंट कर सकते हैं बस। ये आपका लोन जो है डिसबर्स हो गया। और कोई एम्प्टी लोन क्लियर है? लोन का तो मे बी कि सभी को पता ही होगा। देखो अपन जुड़े ही ट्रेनिंग के पर्पज से हैं, तो अगर किसी का कोई भी सवाल है तो कृपया करके पूछ लें। हेजिटेशन बिल्कुल ना रखें कि यार लोग हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, हो सकता है आपके पूछने से 10 लोगों को और क्लियर हो जाए। तो कुछ भी सवाल है तो पूछ लें। अपन सीखने के उद्देश्य से जुड़े हैं सभी लोग, हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं। अच्छा राहुल, ये लोन से बोरोइंग भी तो जुड़ा हुआ है ना? बोरोइंग अपन ने क्लियर कर दिया क्या? अभी नहीं सर, बोरोइंग अलग है सर, वो बैंक से लोन लिया होता है सर सोसाइटी ने, ये मेंबर लोन है। नहीं, जैसे अभी मान लो केसीसी का डिसबर्स करा या एमटीएलटी का, तो वो निकाल के तो बोरोइंग से ही करा होगा ना? बैच में नहीं सर, जरूरी नहीं है, सेविंग बैंक से भी चेक हो सकता है सर, कैश में भी पेमेंट होती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कैश में पेमेंट करते हैं सर। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ, लिमिट से करना है तो वही सर, ट्रांसफर जब हम करेंगे बैच आईडी हाँ वो क्रिएट तो होगी, समझ गए हमारे इधर। बोरोइंग में जाके हम एंट्री करते हैं सर उसको। ठीक है, तो लोन मॉड्यूल केसीसी वाला जो अपन देख चुके हैं और एमटी वाला जो देख चुके हैं, इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। संदीप, विशाल, साहिल, नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर है जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है राहुल, अब क्या बच रहा है इसके बाद अपना? कलेक्शन थी, तो उसके बाद सर एफडी है सर और आरडी बची सर। अच्छा, ये लोन के जो ये थे मतलब गेटवे साइड वाले और रिपोर्ट्स वगैरह, ये भी अभी नहीं बताई ना? वैसे तो बहुत कुछ है सर बताने के लिए, कोई पूछे। ये है, जैसे रिपोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। ये है डिमांड, नेक्स्ट आता है डिमांड, ये होता है नोटिस के लिए। जैसे कोई डिफॉल्टर हो तो उसको नोटिस जारी करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं हम। इंडिविजुअल डिमांड, अच्छा, अपने को गोलाइव तक ले जाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है क्या राहुल? जी सर, गोलाइव एचओसी तक जाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है? मतलब जो गेटवे साइट के सारे ऑप्शन है, रिपोर्ट्स वगैरह की। हाँ जी सर, सारी जरूरत पड़ती है। सारी पड़ती है। तो एक बार वो थोड़ा सा और बता दो, लोग पूछ नहीं रहे होंगे, शायद पता भी नहीं होगा, तो एक बार अपन अपनी तरफ से ही ब्रीफ कर देते हैं ताकि उनको ध्यान रहे। ये है डिमांड, अगर डिमांड देनी है मेंबर को तो ये आप दे सकते हैं। डिमांड यहाँ से, एसएमएस का ऑप्शन भी है लेकिन अभी चलेगा नहीं है, जैसे अलर्ट करना हो कि आप डिफॉल्टर हो गए हैं। ठीक है, लोन कलेक्शन सबको पता ही है। ठीक है, डिफॉल्टर ये आपका ये चलेगा जब आपकी सोसाइटी का एचओसी अपलोड हो जाएगा।
है ना, लीगल एक्शन है आगे, जो अगर किसी को जैसे अर्बिटेशन केस लगाना है एक्ट 1969 के तहत या 72 के तहत कोई कार्रवाई करनी है पैक्स ने, तो यहाँ से लीगल एक्शन का ऑप्शन भी है। रीपेमेंट चार्ट वो आपको पता ही है। एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट बचता है हमारा रिपोर्ट्स। ये है आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रिपोर्ट, अगर निकालनी है जो ऑडिट में लगती है हमारी, यहां से निकाल सकते हैं। यहां से सिर्फ यहां से निकलेंगे सिर्फ आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये आ गई आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रिपोर्ट। ठीक है, इसमें सारा आएगा, एडमिशन नंबर, लो नंबर, जर्नलिज्म नंबर, सोसाइटी, हर एक चीज। और ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया हमारा 26,67,835 रुपए। इसमें पर्पस वाइज भी दिया हुआ है अलग, जो बफेलो के लिए लोन दिया था, बिल्डिंग के लिए दिया था, ये सारे के सारे पर्पस जो हैं वो आपको यहाँ शो हो गए। इसके अलावा है बिटवीन डेट्स एंड डिसबर्समेंट। यहां से आपकी ग्रांटर की लिस्ट भी निकल आएगी अगर आपको ग्रांटर चाहिए होंगे। ये है जो लोन डिसवर्स किए होते हैं पैक्स ने, ओनली फॉर लोन डिसवर्स, किस इस जैसे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितने लोन जो डिसवर्स किए। ग्रांटर की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो ग्रांटर रिक्वायर्ड करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं आप, आपको ग्रांटर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये है डिसवर्सल अमाउंट, 50,000 रुपये डिसवर्स किया था हमने। ठीक है, ये 7,20,000 इस साल डिसवर्स किया था, इनके ग्रांटर्स भी साथ हमने आ गए। और ये बचता है बैलेंस, ये आ गया बैलेंस। और ये इंटरेस्ट जो लेने को है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिकवरेबल, मतलब टोटल अमाउंट इससे लेना है मेंबर से 10,010 रुपए। ये था डिसवर्स, समझ रहे हैं ना आप, डिसवर्स हुआ था 50,000, बीच में कलेक्शन हुई, सब कुछ हुआ, फिर बच गया 8,332 रुपए। फिर लोन एडवांस एंड कलेक्शन की लिस्ट यहां से निकल जाएगी। ठीक है, फिर आपका क्रेडिट लिमिट, ये केसीसी लोन के लिए है, डीसीसीबी डिटेल, ये अगर लोन रिकवरीज देखनी है आपने तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमारा यूज होगा मेन लोन लेजर। यही वाले मेंबर का दिखा देना खोल के एक बार, होल जिसको हम देख रहे थे ना 8,332 वाले। ये सर लोन लेजर, ये लोन लेजर रिपोर्ट सर जैसे जैसे वोचर पोस्ट होंगे गो लाइव सोसाइटी में तब रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सर ये। हाँ ये तो सही है। नहीं तो सर इसमें तो सर ये इसका बैलेंस भी 50,000 ही बता रहा है कि वहां तो उसमें कलेक्शन आई हुई है बहुत। मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो रिपोर्टें हैं ये जब तक हम वोचर पोस्ट नहीं करेंगे, वो किसी भी, चाहे हमारा मेंबर सेविंग का लेजर है चाहे शेयर का लेजर है, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो वोचर हमारे पेंडिंग में है, वो पोस्ट नहीं हुए तो वो इसमें नहीं आएंगे। ये प्रॉब्लम है, जब तक पोस्ट नहीं होंगे तब तक कोई किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएंगे, वो सिर्फ जर्नल लेजर में शो होंगे आपको, ओनली फॉर जर्नल लेजर बिफोर पोस्ट वाले। ठीक है, रिपोर्ट्स में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, चाहे सेविंग का हो चाहे कोई भी हो, वो नहीं होगा। इसके अलावा एनपी डिटेल है, ये भी पैरेलल सोसाइटी में नहीं कैलकुलेट करेगा, जब सोसाइटी फुल फ्लैश गो लाइव होगी तभी चलेगा ये।
ठीक है, ये है रिपोर्ट्स में हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस का रहेगा, गारंटर लिस्ट रिक्वायर्ड होती है यहाँ से निकलेगी, और तीसरा